बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने क्लास 6 की साइंस की सीरीज़ जो है वो हमने स्टार्ट की है। तो इंशाल्लाह इसी वीडियो को गौर से सुनिएगा। इसमें जो आईबी की तरफ से एमसीक्यूज़ बनते हैं जितने भी आएंगे तो वो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से ये क्वेश्चन जो है वो आया था। तो इंशाल्लाह और जो जो हिंट्स होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। और एंड तक जब टेस्ट होगी उस दिन भी आपने मेरी वीडियोस जो है वो देखनी है, क्योंकि आपका ही फ़ायदा है इसी में। और टेस्ट भी हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 की साइंस का यूनिट नंबर 1 है और यूनिट नंबर 1 का नाम है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जो उनकी सेलुलर जो सेल है उनके बारे में किस तरीके से इसकी ऑर्गेनाइजेशंस हुई हैं, तो वो हम जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स की पढ़ेंगे। तो जैसे कि ये लिखा हुआ है, हैव यू एवर थॉट दैट व्हाट वी मेड अप ऑफ। ठीक है, तो हम जो है वो किस चीज़ के बने हुए हैं। जैसे कि बेसिक यूनिट है सभी जानदार का जो है वो है सेल जो है वो बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का। और ये जो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और ये जो पॉइंट जो है वो इसमें जो है वो लिखी हुई है, ये वाली पॉइंट। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, हम इस एक्टिविटीज़ को यहाँ पर छोड़ देते हैं क्योंकि एक्टिविटीज़ तो नहीं आएंगी। जस्ट हम जो है वो जो सेल होता है वो तमाम छोटा सा होता है, ठीक है। तो उसको हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। तो वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। वो किसी भी चीज़ को जो है वो मैग्नीफाइज करता है, जितने भी उसके अंदर जो चीज़ें होती है, जैसे कि प्लांट का सेल हो गया या फिर एनिमल का सेल हो गया, वो इसी चीज़ से हम देखते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप जो है वो किस तरह होता है और कैसे ये एक ऐसी ये जो है वो इसकी जो है वो इसकी जो है वो शेप है माइक्रोस्कोप की। अब हम इसी में ही देखेंगे कि इसके जो पार्ट्स हैं इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो आती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक जो है ये वाला पूरा जो है वो बॉडी ट्यूब है। ये क्या है? बॉडी ट्यूब है। ये वाला है बॉडी ट्यूब है। इसमें जो है वो एक्सटेंड हुई होती है आई पीस से लेकर वो ऑब्जेक्ट तक, ठीक है। आई पीस से लेकर वो ऑब्जेक्ट तक होता है। और इसमें जो है वो आई पीस क्या करता है, एक लेंस कंटेन करता है, ठीक है, जो कि मैग्नीफाइज करता है इमेज को, जो कि हम वहाँ पर जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। अब नोज़ पीस का जो है वो नोज़ पीस होती है, ठीक है। नोज़ पीस होता है, वहाँ पर नोज़ पीस होता है, ये वाला नोज़ पीस। तो यहाँ पर जो हम उसको रिवॉल्व करते हैं स्ट्रक्चर को, जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए होते हैं, जो उसको हम जो है वो रिवॉल्व करते हैं, जैसे वो किस तरीके से हमें इमेज नज़र आए। और ये जो है ये वाली जो ये आर्म है जो माइक्रोस्कोप को हम होल्ड करते हैं, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ें लगी हुई हैं ये जो है वो लेंसेस है, ये लाइट को रिसीव करती है ऑब्जेक्ट को जो कि मैग्नीफाइज करता है, किसी भी इमेज को बनाता है, जिसके थ्रू जो है वो हम आईपीस के थ्रू देखते हैं। और ये जो है वो स्टेज है और स्टेज में ये वाली क्लिप्स लगे हुए हैं जो कि स्लाइड हम रखते हैं किसी भी चीज़ को देखने के लिए, तो उसको वो होल्ड करता है। और ये वाला जो है ये लाइट सोर्स है जो हमें लाइट को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अब यहाँ जो है ये वाली मैंने आपको बताई थी, ये जो है वो स्टेज है। और ये वाला जो है ये एक नोब है जो कि माइक्रोस्कोप को फोकस करता है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस पे, ठीक है। और ये जो है ये वाली जो है ये क्या है, ये बेस है, ठीक है। बेस है जो कि माइक्रोस्कोप को अपनी स्टेबल पोजीशन पे क्या करता है, रखता है। और ये वाला जो है ये वाली पॉइंट जो है ये डायफ्रागम को कंट्रोल करता है। जितनी भी अमाउंट ऑफ लाइट आती है उसको जो है वहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस से उसको क्या करता है, एक उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये कुछ माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के बारे में था।
तो अब आगे देखते हैं। अब ये जो है और ये जो है वो क्या कहते हैं इसमें ये है एनिमल सेल और ये जो है वो प्लांट सेल्स होते हैं, ठीक है, ओनियंस की। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये जो है वो एनिमल सेल है, ये वाला जो है वो एनिमल सेल है। और एनिमल सेल में जो है ये एक साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और ये इसकी जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। और ये जो बीच में है ये न्यूक्लियस है। ये जो छोटे छोटे हैं ये वैक्यूल्स हैं। और ये वाला जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल के पार्ट्स हैं, ठीक है। ये जो है ये पूरा जो है ये क्या है, ये एनिमल सेल है। अब साइटोप्लाज्म जो है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, ये जो 6th क्लास में जितने जितने पार्ट्स हैं वो हम देखते हैं कि क्या होता है। वैसे तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फूड फैक्ट्री जो है वो सेल की फूड फैक्ट्री है, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन जो है ये वाली जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक पार्शली परमिएबल एक लेयर है जो कि सेल के राउंड में है। ये परमिएबल है यानी कि लचकदार है। ये इसमें जो जितने भी सब्सटेंस हैं वो यहाँ पर पास आउट होते हैं और जो आगे नहीं जा सकते तो वो वहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं। अब साइटोप्लाज्म का जो है वो क्या काम है, साइटोप्लाज्म का जो है वो क्या काम होता है, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। और ये फिलअप होता है पूरे सेल में, जैसे कि ये सारा फिलअप हो रहा है पूरे सेल में। और इसमें जो है क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। और ये इस साइटोप्लाज्म में जो है वैक्यूल्स भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज भी होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स इसमें जो है वो होते हैं। न्यूक्लियस क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस करता है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं सेल के अंदर उसको कंट्रोल करता है। और ये जो न्यूक्लियस होता है ये जो है क्या करता है, न्यूक्लियस जो होता है वो क्रोमोसोम्स भी कंटेन करता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पास्ड आउट होते हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक। जो उसकी खसूसियात होती है वो पेरेंट्स से बच्चों में जाती है, ठीक है। इसमें जो है वो केमिकल इंस्ट्रक्शंस जो है वो स्टोर्स होती हैं और सेल को बिल्डअप करता है और जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये है प्लांट सेल की स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके न्यूक्लियस जो होता है वो हमेशा इनसाइड में होता है, एनिमल्स में क्या होता है वो सेंटर में होता है, और जो प्लांट्स में होता है वो जो है वो इसमें इनसाइड में होता है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, ठीक है। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है पूरी सेल की बॉडी को। और इसमें क्या होता है, सेल वॉल भी होती है, ये सेल वॉल होती है इसमें। और ये इसमें जो है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन भी इसमें होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, सेल वॉल भी होता है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रियान भी होती है, इसमें साइटोप्लाज्म भी, ये सारा पूरा साइटोप्लाज्म है। इसमें जो वैक्यूल होता है ना वो लार्ज वैक्यूल होता है, ये सारा ये पूरा इसमें जो है वैक्यूल से। ये जो है वो क्लोरोप्लास्ट है, ये वाला जो है वो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। अब इनके बारे में जो है वो हम पढ़ते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या होता है। अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक डिस्क लाइक ग्रीन सब्सटेंस होता है जिसके उसके अंदर, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। अब क्लोरोफिल जो है वो लाइट को ट्रैप करता है, ठीक है। प्लांट्स में जो लाइट जो होती है सनलाइट से, वो प्लांट में लाइट को ट्रैप करता है, जिसमें वो क्या कहते हैं उसमें उसको प्लांट को फूड की नीड होती है, तो वो फूड जो है वो के थ्रू बनता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। और लार्ज वैक्यूल जो उसमें लार्ज वैक्यूल होता है और ये बिगेस्ट पार्ट ऑफ द सेल होता है, ठीक है। ये सेल शेप होता है विच कंटेन वाटर सब्सटेंस लाइक, इसमें जो है वो शुगर भी आ गया और जो है वो साल्ट भी इसमें जो है वो आ गया, ये बना, ठीक है। और इसमें सेल शेप जो होता है वो उसमें क्या होता है कि प्लांट सेल जो है वो फ्रेम हो, जैसे कि वो किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू, ठीक है। अब सेल वॉल जो होते हैं वो थिक होती है, थिक परमिएबल लेयर होती है। और ये परमिएबल होती है, इसमें जो सब्सटेंस जो है वो पास आउट होते हैं। ये बहुत ही टफ सब्सटेंस का बना हुआ होता है जिसमें हम सेल्यूलोज कहते हैं। अब ये जो है वो
एमसीक्यूज आ सकता है कि सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होती है और वो किस तरह ये थिक परमिएबल होती है और ये सेलुलोज का बना हुआ होता है और ये सपोर्ट करती है सेल को और उसकी प्लांट की रेगुलर शेप को, सेल की शेप को जो सपोर्ट करता है और प्लांट को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, अब कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेलुलर हम जिसे हम एक सेल वाले जानदार जैव के जिसमें एक सेल हो, वो पानी में भी होते हैं, रिवर्स में भी होते हैं, लेक्स में भी होते हैं, पॉन्ड्स, जितने भी मॉइस्ट एरियाज होते हैं उस पे जो है यूनिसेलुलर पाए जाते हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जो है खुद ब खुद मूव करते हैं, रेस्पायरिंग करते हैं और जो है वो बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं जिसको हम अपने माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं, किसी भी जो है वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखते हैं। मल्टी सेलुलर जो होते हैं वो बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रा हो गया, फिश हो गया, ईगल, फर्न, कोकोनट ट्री, इसमें सब में जो है वो जो है क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर रहते हैं। अब ये जो है ये दोनों जो है अमेबा और पेरीमीशियंस हैं जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ये मोनास है, क्लेमेडोमोनास, और ये यूग्लिना है। तो ये क्या है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये हाइड्रा और ईगल जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और फर्न कोकोनट प्लांट जो है, फर्न्स ये वाली फर्न्स है और ये कोकोनट प्लांट है। तो ये क्या है, ये सारे हमारे क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं। अब हमारी बॉडी में जो है वो नर्व सेल्स भी बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं, जैसे नर्व सेल्स हैं जो कि हमारे पूरे बॉडी के राउंड रहती है। और हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को मूवमेंट करते हैं। और रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो कैरी करते हैं। अब ये जो है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, ये एपिथेलियल टिश्यूज़ है जो कि एनिमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है प्रोटेक्ट करते हैं स्ट्रक्चर्स, पूरी जो इनकी बीनीथ जो स्ट्रक्चर होती है उसको प्रोटेक्शन करती हैं। और ये जो है मसल्स टिश्यूज़ हैं एनिमल्स के, जो कि मूवमेंट करती है, एनिमल बॉडी को कॉन्ट्रैक्शन में, मूवमेंट में उनकी हेल्प करती है। और ये जो है वो प्लांट सेल्स हैं जो कि हम इसको एपिडर्मल टिश्यूज़ कहते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स को अगेंस्ट इंजरी वगैरह लगने में। और ये जो है प्रिवेंट करता है जो कि सेल जो है वो ड्राई वगैरह ना हो जाए। और ये जो है फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ होते हैं जो कि फूड की सिंथेसिस होती है, जो कि प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। अब ये जो है टिश्यू से वो ऑर्गन्स तक कैसे बनते हैं, जो कि सबसे पहले जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो जो सेल बनता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो सेल जो है वो ऑर्गन बनता है, उसके बाद ऑर्गेनाइज्म बनता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम बनता है। अब डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, उसके फंक्शंस भी क्या होते हैं, हमारे ऑर्गन्स में डिफरेंट होते हैं, उसके फंक्शंस जो है वो डिफरेंट होते हैं। मोस्ट जो हमारे कॉमन ऑर्गन्स है जैसे कि हार्ट, लीवर, स्टमक, किडनी, ब्रेन, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं इनके इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड हमारी पूरी बॉडी में, और लीवर जो है वो स्टोर करता है फूड की डाइजेस्टेड को। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, स्टोर करता है। और हेल्प करता है हमारे जो हार्मफुल वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करता है। लंग्स जो है वो ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करते हैं। ठीक है, हमारे ब्लड को क्या करते हैं, पूरी प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, और व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स, कौन से, और प्लांट्स आर also have organs such as leaves, roots, stems, flowers। ठीक है, अब फ्लावर को हम फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। अब ये लीफ को हम जो है फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। अब ये सवाल आ सकता है IBA में कि लीफ जो फूड फैक्ट्री कौन से पार्ट्स को कहते हैं, तो वो लीफ को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें फूड जो है वो प्लांट्स का बनता है। स्टेम जो होता है वो प्लांट को सपोर्ट करता है और ट्रांसपोर्ट करता है
जो कि हमारे बॉडी में मटेरियल्स होते हैं, रूट टू लीव्स, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम लीव टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रूट्स जो होते हैं वो ऑब्जर्व करता है वाटर को और डिजोल्व करता है जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे सॉइल में। और फ्लावर जो है वो हेल्प करते हैं इन द रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स को, रिप्रोडक्शन में, ठीक है। और ये आगे क्या कह रहा है कि अब इसमें जो है वो बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, हमारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हो गया, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे जो वो ब्रीथिंग करने में हमारी हेल्प करता है। दूसरा है वो सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारा ब्रेन के सर्कुलेशन यानी जो हमारे हार्ट की जो है वो ब्लड को, जिसमें वीन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। नर्वस सिस्टम जैसे हमारे ब्रेन्स होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स होते हैं, क्रेनियल नर्व्स होते हैं, वो उसको जो है वो हमारा सिस्टम जो है वो काम करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो किडनीज होती है, जो कि वो हमारे जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो वहाँ से रिमूव होते हैं। अब जैसे कि मैंने ये वाला आपको बताया था कि जो सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। अब ये टिश्यू मिलकर जो है वो ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलकर वो पूरा जो है वो क्या बनता है, ऑर्गेनाइज्म बनता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये कुछ सेल्स से, जैसे कि ये वाले सेल जो है वो बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी का, क्या है, बेसिक यूनिट है, ठीक है। ये सारे जो है वो सेल्स हैं। अब ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या कहते हैं, हमारे टिश्यूज़ बनाते हैं। अब डिफरेंट टिश्यूज़ जो है वो सेम फंक्शन को भी परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट टिश्यूज़ परफॉर्म सेम फंक्शन फ्रॉम अ किडनी, ठीक। किडनी के सेम फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। जैसे वो क्या मिलके जो है डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर वो जो है हमारे क्या बनाते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं, ठीक है। अब वो जो डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो बस मिलकर हमारा जो है वो एक क्या बनता है, सिस्टम बनता है। और जो डिफरेंट सिस्टम्स जो मिलकर एक जो हमारा क्या बनता है, एक ऑर्गेनाइज्म बनता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्म बनता है, ठीक है। पहले सेल था, पहले क्या था, सेल था। जो सेल मिलकर वो हमारा टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर जो है वो ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स मिलकर जो है वो एक सिस्टम बनाते हैं, और सारा जो सिस्टम्स होता है वो एक मुकम्मल ऑर्गेनाइजम्स बन जाता है, ठीक है। अब हम आगे जो है वो देखते हैं, ये कुछ समरी है, ये क्या है, पूरी समरी है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजम्स से होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजम्स होते हैं, ठीक है। अब वो जो सेल्स होते हैं वो जो है वो हम माइक्रोस्कोप्स के थ्रू देखते हैं, ठीक है। और मल्टीसेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, और सेल्स मिलकर टिश्यू भी बनाते हैं। ये सेल जो है वो प्लांट्स सेल भी होते हैं और एनिमल सेल भी होते हैं, ठीक है। अब प्लांट सेल के कितने पार्ट्स होते हैं, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होती है, लार्ज वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। अब जो एनिमल सेल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन होता है, इसमें साइटोप्लाज्म, स्मॉल वैक्यूल, इसमें लार्ज वैक्यूल होता है, ठीक है। इसमें लार्ज वैक्यूल होता है, और इसमें जो है वो न्यूक्लियस भी आ गया, क्रोमोसोम्स भी आ गए। अब जो टिश्यूज़ हमारे मिलकर वो ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम्स मिलकर क्या बनता है, एक ऑर्गेनाइजम्स बनता है। अब ये कुछ एक्सरसाइज है, ट्रू फॉल्स हैं, ये आपने करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगर नहीं आया तो मैं खुद करवाऊँगी, आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं खुद करवाऊँगी, ठीक है। और ये जो इंशाल्लाह ये सिर्फ ट्रू फॉल्स हैं, ये जो है वो करेक्ट और इनकरेक्शन करनी है हमें प्लांट सेल के बारे में, तो वो डिफरेंस बताना है, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर सेंस ऑफ ऑर्गन्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। और जो आपकी जो टेस्ट है वो भी ये वाली टेस्ट जो है वो मैंने दी हुई है, ये आपने क्या करना है, आपने सॉल्व करनी है, ठीक है। लास्ट में जो मैंने आपको बताया था, तो इसी वीडियो में ही मैं आपको लास्ट में ये टेस्ट दे रही हूँ, आपने सॉल्व करना है और आपने खुद देखना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी तो कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे एक कॉन्फिडेंट डेवलप हो, ताकि मैं बहुत सारे वीडियोज़ बना सकूँ। और अगर कोई सजेशन देना चाहे तो वो भी मुझे दे सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।